अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सवानेह निगारी के बारे में। सवानेह की तारीफ़ शुरू करने से पहले जो सवानेह निगारी है उसके बारे में हम अपनी जो इससे पहले प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें भी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चाहें तो उससे भी मदद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवानेह निगारी से मुराद किसी शख्सियत की ज़िंदगी के हालात अदबी अंदाज में तहरीर करना है। सवानेह लफ्ज़ सानेह की जमा है। सानेह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी माने पेश आने वाला वाक़या या माजरा के होते हैं। इस्तिलाह में सवानेह उमरी से मुराद ज़िंदगी के वाक़यात की तफसील या ज़िंदगी के सरगुज़िश्त जिसमें अच्छे बुरे या खुशगवार व नाखुशगवार हर तरह के वाक़यात मौजूद होते हैं। सवानेह निगारी के लिए अंग्रेज़ी में बायोग्राफ़ी लफ्ज़ राइज है। ये दो लफ्ज़ बायो यानी कि हयात और ग्राफ़ी यानी कि लिखना से मिलकर बना है। इस तरह इस लफ्ज़ के मानी लिखी हुई ज़िंदगी की रुदाद है। सवानेह की तारीफ़ कुछ इस तरह की जा सकती है कि सवानेह किसी शख्स की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात पूरी तफसील के साथ दिलकश अंदाज में सच्चाई और हकीकत को अहमियत देते हुए और मवाद की फ़राहम यानी कि जमा करने की खातिर तमाम अहम ज़राए का इस्तेमाल करते हुए एक ख़ास उसलूब में बयान करने को कहा जाता है। किसी भी शख्स की ज़िंदगी उस दौर के सियासी व समाजी हालात से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती है। इसलिए सवानेह उमरियों में उस दौर के सियासी व समाजी हालात भी मौजूद होते हैं। इब्तदा में महज हालात व वाक़यात की पेशकश अहम थी, लेकिन बाद के ज़माने में ख़ारजी के साथ बातिनी तब्दीलियों और नफ्सियाती पेचीदगियों को भी इस दायरे में ले आया गया, जिससे सवानेह निगारी सिर्फ वाक़यात का अंबार बनने की बजाय इल्मी व तजज़ियाती फ़न भी बन गई। उन सब बातों से ये बात भी आश्कार होती है कि सवानेह का ताल्लुक़ तारीख़ और अदब से है। जदीद नाक़दीन इसका रिश्ता साइंस और इल्म नफ्सियात से भी जोड़ते हैं। चूँकि तारीख़ माज़ी से वाक़यात और हक़ाइक़ को बयान करने का नाम है, इसी वजह से अहम शख्सियात की हयात और उनके अफ़कार व अमाल भी उसके बहस का हिस्सा बनते हैं। एक अरसे तक इसी वजह से यूरोप में सवानेह को तारीख़ की एक शाख समझा गया, मगर जदीद दौर में इसका फ़र्क वाज़ेह होता गया। सवानेह निगार फ़र्द यानी किसी शख्स के ख़ानदान, आबा व अजदाद, तरबियत, आदात और जिनसी ज़िंदगी का ख़ुसूसी मुताला भी करता है, जिससे किरदार की ज़हनी और नफ्सियाती पेचीदगियों को समझने में मदद मिलती है। ज़ाहिर इल्म नफ्सियात से वाक़फ़ियत के बग़ैर सवानेह निगार किसी शख्सियत के इर्तिक़ा की तफ़हीम व ताबीर नहीं कर सकता। सवानेह नावल और अफ़साने से बेहद मुख्तलिफ़ होती है, क्योंकि नावल और अफ़साने में किरदार उसके आमाल या वाक़यात तख़य्युल पर मबनी होते हैं, जबकि सवानेह में इसी तख़य्युल को एक बड़ी ख़ामी तसव्वुर किया जाता है। सवानेह में किरदार, वाक़यात और आमाल गर्ज़ मतलब सब के सब हकीकी होते हैं। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि सवानेह किसी शख्स की दाखिली और ख़ारजी ज़िंदगी के तमाम अहम पहलुओं की मारूज़ी पेशकश होती है, जिसमें किरदार की एक जीती जागती तस्वीर नज़र आती है। सवानेह एक ऐसी मुकम्मल दस्तावेज़ और गैर अफ़सानवी नस्र की ऐसी सिन्फ़ भी है जो पैदाइश से लेकर इंतकाल के तमाम तर हालात व वाक़यात, अफ़कार यानी कि ख़यालात व तसव्वुरात और दीगर कारनामों पर छाई होती है। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको सवानेह निगारी की जो तारीफ़ है वो अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत हद तक ये वाज़ेह भी हो गया होगा कि सवानेह निगारी आखिर किसे कहते हैं। अगर बहुत कम अल्फाज में मैं बयान करूँ तो सवानेह निगारी वो फ़न है जिसमें कि किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बयान किया जाता है, जिसमें उसके ज़िंदगी में जो वाक़यात गुज़रे हैं, चाहे वो खुशगवार हों या नाखुशगवार हों। उसके अलावा
اس کی دلچسپیاں کیا رہی ہیں، جس سے کہ ہمیں اس کے کردار کے بارے میں جو خارجی اور داخلی پہلو ہیں وہ واضح ہو سکیں، تو اس فن کو ہی ہم سوانح نگاری کا نام دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔